नमस्कार मित्रगणों, अगर आप लोगों ने सहारा इंडिया में निवेश किया था तो आपका फंसा पैसा 4 सोसाइटियों का अभी मिलने लगा है। इसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, 45 दिन में आपको पैसा मिलेगा। लेकिन कई समस्याएं हैं जिनका समाधान हम करेंगे और कौन कौन सी स्कीमों का पैसा मिल रहा है, पैसा कितने दिन में मिलेगा। कुछ लोगों के 45 दिन से अधिक समय हो गए लेकिन पैसा नहीं आया, कहाँ फंसा हुआ है और पैसा मिलने में देरी क्यों हो रही है। बाकी सोसाइटी के शॉप वगैरह जिसमें रियल एस्टेट, हाउसिंग, सहारा कमर्शियल है, इनका पैसा कब मिलेगा। एफडी वालों का या जिनके नाम गलत हैं, जिनकी नामनी में समस्या है या जिनकी नामनी भी मर गई है या जिनका पैसा जमा था वो मर गया है, उन लोगों का पैसा कब मिलेगा या कागज़ खो जाने पर क्या पैसा मर गया है। ऐसे सभी सवालों के जवाब को पुख्ता तरीके से आपको इस वीडियो में 5 मिनट के अंदर मिलेंगे। जी हाँ, अगर आपने सहारा इंडिया की किसी भी स्कीम में निवेश किया है तो उनमें से 4 यानी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया और सहारियन यूनिवर्सल के साथ साथ स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी का पैसा मिलने लगा है। जी हाँ, आपका इनमें से 3 सोसाइटी जो कि ऊपर हैं में पैसा जमा किया है तो आपको 22 मार्च 2022 तक जिनका पैसा पूरा हो गया है केवल उन्हीं का 10,000 रिफ़ंड मिलेगा। पहली किस्त में 10,000 मिलेगा, दूसरी किस्त का कोई टाइम नहीं दिया गया है। इंदौर मिली सूचना के अनुसार कि 3 महीने में 30,000 की दूसरी किस्त मिलेगी, लेकिन इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिन लोगों की कागजात जाँच के लिए गए हैं लेकिन ज़्यादा स्टाफ ना होने की वजह से सीआरसी में जांच ना हो पाने से 45 दिन से अधिक समय बीत रहा। जो लोग अब निवेश यानी रिफ़ंड भरा रहे हैं उनका भी 45 दिन से अधिक समय लग सकता है। ये ठीक ऐसे ही जैसे कि आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं, जब कम भीड़ होती है तो जल्दी जल्दी दवाई मिल जाती है। भीड़ बढ़ने पर दवाई देर से यानी कि पर्चा की लाइन लगती है, लाइन में गड्डी तर ऊपर बढ़ती जाती है और जब नंबर आता है तो हो सकता है आपका निर्धारित समय जैसे 45 मिनट है, 45 दिन सीआरसी के मामले में है और हॉस्पिटल में 4 बजे तक होता है, बहुत लेट हो जाता है। यानी लोगों को पैसा तो मिलेगा लेकिन टाइम मिलेगा। सीआरसी ने भी बताया है कि राशि उपलब्धता के आधार पर पैसा दिया जाएगा। सहारा से भी रिफ़ंड खाते में 24,912 करोड़ जमा है, जिनमें से सीआरसी को केवल 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 12 करोड़ से अधिक निवेशकों में अगर ये रकम बांटी जाए तो प्रत्येक निवेशक 500 रुपये ही आएगी। खैर, निवेशकों को 10,000 रुपये लौटाए जाने की बात है तो वो भी लौटाई जाएगी, लेकिन जिन लोगों का कुल मिलाकर डेथ या फिर सहारा कमर्शियल, हाउसिंग, रियल एस्टेट के शॉप में पैसा है उनके लिए अभी ये शुभ घड़ी नहीं आई है। यानी उनके लिए नया पोर्टल पर काम चल रहा है। जिस समय वो पोर्टल बन जाएगा तो निवेशकों का पैसा भी अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। आपने देखा होगा पोर्टल पर लगातार अपडेट किया जा रहा है, यानी जब भी नई जानकारी आती है तुरंत पोर्टल पे अपडेट करके जानकारी दे दी जाती है कि आपका पैसा इस स्कीम में इस समय कर पाएंगे। अभी केवल डेथ मैच्योरिटी वालों में नामनी के नाम कागज़ चेंज करके भुगतान भरा जा रहा है। पूरा भुगतान सीआरसी के दायरे में ही किया जा रहा है। यानी सहारा के अगर आपके आसपास ऑफिस बंद हैं या एजेंट नहीं मिल रहे तब भी आप किसी कैफ़े यानी साइबर कैफ़े की दुकान पर जाकर अपने फॉर्म को ऑनलाइन करा सकते हैं या फिर आप खुद अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं। दोनों विधि आपको नीचे जानकारी में मिल जाएगी। और सबसे आखिरी क्वेश्चन कुछ लोग पूछते हैं, अगर कागज़ खो गए हैं तो क्या पैसे भी खो गए। जी नहीं, कागज़ खोने का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा खो गया है। आपको एक एफआईआर करानी होगी कि हमारे इस तारीख को कागज़ खो गए हैं। जब भी खोए होंगे, तिथि नहीं मालूम है तो आप थाने पर जाएंगे, मालूम हो जाएगा। एफआईआर ऑनलाइन करानी है, उसके बाद एक एफिडेविट लगेगा कि कागज़ खोने पर हम कोई क्लेम नहीं करेंगे। उसके बाद उन्हीं कागज़ों के आधार पर आपका पैसा मिल जाएगा। ये भी पोर्टल जल्द जारी होगा। और रही बात भुगतान की, तो जिन लोगों का पैसा फंसा है वो लगातार आंदोलित हैं। लोकसभा चुनाव में भी लोग कह रहे हैं कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। दिल्ली, लखनऊ, अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों द्वारा समय समय पर आंदोलन करके मांग उठाई गई है, इसलिए लोगों का समय से पैसा मिलेगा।
ऐसा सरकार ने आश्वासन दिया है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने जो आश्वासन दिया है उसके आगे कोई आखिर क्या कहे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है उसके मुताबिक 45 दिन में सभी निवेशकों का पैसा आ जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन कराया है बखूबी आप चेक करके कमेंट करके बताएं कि आपका पैसा आया कि नहीं आया। खैर, जिन लोगों का पैसा नहीं आया है वो CRC के वेबसाइट में जाकर पुनः अपना आधार नंबर का आखिरी 4 अंक और मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP डालेंगे। वहाँ पर स्टेटस दिखाएगा कि पेंडिंग है या आपका प्रोसेस कहाँ पर हुआ है, कैसे। पूरी जानकारी के बाद अपनी भुगतान को आप आसानी से जाकर चेक करा सकते हैं और चेक कर भी सकते हैं। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एक जानकारी और है कि सहारा का पैसा अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि सहारा की कुल देनदारी से 4 गुना अधिक संपत्ति है। मान लीजिए ये भी फेक है तो लगभग दोगुनी तो होगी ही सरकारी उसमें, इसलिए पैसा जब तक है तब तक सुरक्षित है। हो सकता है भुगतान मिलने में थोड़ा देरी हो, लेकिन थोड़ी देरी के बावजूद भुगतान यानी पैसा आपका सुरक्षित मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अन्य वीडियो को जानने के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को डालें, ताकि बताएं कि वो असमंजस में न रहें। सहारा का पैसा मिलना निश्चित है, कब मिलेगा ये अनिश्चित है, क्योंकि गृह मंत्री ने भी सभी के भुगतान की लास्ट डेट भी नहीं बताई है। जय हिंद।